हेलो। प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट है तीन बेसिक डेफिनेशन क्या क्या हैं? इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स। इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स, इसको अभी थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो कभी भी कोई जो एक्सपेरिमेंट होता है वो एक ना एक अनसर्टेन कोई कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी से जुड़ा होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग टू कॉइन्स, और टू कॉइन टॉस्ड ट्वाइस। अच्छा, एक कॉइन को दो बार उछाले या दो कॉइन को एक साथ उछाले, एक ही बात है। दो कॉइन को एक साथ उछाले, एक ही बात है। और एक कॉइन को दो बार उछाले, एक ही बात है। वैसे ही एक डाइस, रोलिंग अ डाइस, सेलेक्टिंग कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड। नेक्स्ट, दो डाइस को एक साथ उछाले या एक डाइस को दो बार उछाले, एक ही बात है। तो एक डाइस को दो बार उछालें या दो डाइस को एक साथ उछालें, एक ही बात है। तीन बेसिक डेफिनेशन: इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इक्वली लाइकली नाम से ही क्लियर है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के होने की, तो इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो नो पर्टिकुलर इवेंट हैज़ अ प्रेफरेंस टू अकर इन कंपैरिजन टू अदर, मतलब कि कोई और इवेंट किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा और कम नहीं है, बराबर ही है। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज इक्यू प्रोबेबल, और यू कैन से ईच इवेंट इज एज लाइकली टू अकर एज अदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉसिंग ए कॉइन, तो कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा, टेल आएगा। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। मान लो दो डाइस को एक साथ रोल किया, तो दो डाइस को एक साथ रोल करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे? जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मतलब ये पहले डाइस पे, ये दूसरे डाइस पे, ये पहले डाइस पे, ये दूसरे डाइस पे। या 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, या फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, या फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, या फिर 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। सारे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी जो है 1/36 है, क्योंकि दीज आर द टोटल 36 आउटकम्स। ये टोटल 36 आउटकम्स है, तो कोई भी एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/36, यानी ऑल ऑफ देम आर इक्यू प्रोबेबल, तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। नेक्स्ट, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि टोटल 7 आना, टोटल 7 कब कब आएगा? तो टोटल 7 आएगा ये, तो टोटल 7, तो टोटल 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। लेकिन अगर मैं कहूँ टोटल 2 आना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा ये, तो 1/36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/36। तो दे आर नॉट इक्वी प्रोबेबल। तो टोटल 2 आना और टोटल 7 आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, सो दे आर नॉट इक्वी प्रोबेबल, दे आर नॉट इक्वली लाइकली। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक साथ अकर नहीं करेगा, एक साथ अकर नहीं करेगा। तो ऑल्सो नोन एज द डिसजॉइंट और इनकम्पैटिबल। तो साइमल्टेनियस अकरेंस इज इम्पॉसिबल। फॉर एग्जांपल जैसे हेड और टेल, ये हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट किया है, वन कार्ड सेलेक्टेड, तो एक कार्ड सेलेक्ट किया है। अब वो कार्ड किंग आ जाए और एस आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सो दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। लेकिन वो कार्ड क्वीन आ जाए और हार्ट आ जाए, ऐसा पॉसिबल है, तो दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो किंग एंड एस एक साथ आ जाए, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन क्वीन और हार्ट एक साथ आ सकते हैं, तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, इफ देर इज अ कॉमन, so not mutually exclusive. If there is not common, then it is mutually exclusive. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ डाइस, तो डाइस में क्या क्या आउटकम होता है? 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं बोलूँ कि इवन नंबर आना और ऑड नंबर आना, तो ये हो जाएगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं।
लेकिन इवन नंबर आना और कंपोजिट नंबर आना, तो ये हो जाएगा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि फोर, तो फोर इवन नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन अगर प्राइम नंबर आना एंड कंपोजिट आना, तो ये हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि जो प्राइम होता है वो कंपोजिट नहीं होता है, जो कंपोजिट होता है वो प्राइम नहीं होता है, तो दोनों एक साथ कभी आ ही नहीं सकते। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ रहे थे हम लोग कि टोटल 2 डाइस रोल किए गए हैं, तो 2 डाइस रोल किए गए हैं, तो टोटल 7 आ जाए, टोटल 11 आ जाए एक ही थ्रो में, नॉट पॉसिबल, तो दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन डबलेट आ जाए और टोटल 10 आ जाए, ये पॉसिबल है, क्योंकि 5-5, तो 5-5 डबलेट भी है और टोटल 10 भी है, तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। वही जो डाइस का मैं समझा रहा था, इवन नंबर आ जाए और ऑड नंबर आ जाए, इट्स अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। लेकिन इवन नंबर आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, ये नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, क्योंकि 2, तो 2 इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो ये दोनों एक साथ आ सकता है, तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि नॉट कॉमन, उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज अ डिसजॉइंट, दे आर ऑल्सो नोन एज अ डिसजॉइंट इवेंट्स। तो वेन डायग्राम में अगर देखेंगे तो ये ए है, ये बी है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो देन इट्स अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इट्स अ डिसजॉइंट सेट्स। तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो नल सेट होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी में ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होगा। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो जब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की, 0। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं ए बी, एंड ए बी इज नोन एज अ कंपाउंड इवेंट, ए बी इज नोन एज अ कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो हम लोग 3 डेफिनेशन समझ रहे थे, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है ऑल द पॉसिबिलिटीज, तो सारे इवेंट्स एग्जॉस्टिव कहलाएंगे कि अगर इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, सारे इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे अगर इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। और पूरे सारे आउटकम्स यानी सारे पॉसिबल आउटकम्स मिलकर क्या बनाते हैं, सैंपल स्पेस। सारे आउटकम्स मिलकर क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। सो अगर एक डाइस को रोल किया तो 6 इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर 2 डाइस को एक साथ रोल किया या फिर एक डाइस को 2 बार रोल किया तो 36 इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो इसका क्या मतलब है, वो 1 1 1 2 से लेके 1 6, फिर ऐसे करके 6 1 से लेके 6 6, तो ये 36 आउटकम्स आते हैं। तो ये सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, सो दैट्स व्हाई दे आर इक्वली लाइकली। कोई भी 2 एक साथ नहीं आ सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, इक्वल एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सिमिलरली प्लेइंग कार्ड्स वेल शफल्ड, वेल शफल्ड का मतलब होता है कि सारे कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो उसमें हार्ट स्पेड क्लब डायमंड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी होगी 13/52, स्पेड आने की कितनी होगी 13/52, क्लब आने की कितनी होगी 13/52, डायमंड आने की कितनी होगी 13/52। सो ऑल आर द इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि हार्ट और स्पेड एक साथ नहीं आ सकते। एग्जॉस्टिव इवेंट, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, बस यही 4 सूट्स होते हैं, तो इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट एक रिमार्क है कि अगर ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स यानी इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है उन दोनों का यूनियन क्या बनाएगा, सैंपल स्पेस। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी मतलब यानी ऑल इवेंट्स अकर कर रहे हैं, तो जब सारे इवेंट्स अकर कर रहे हैं तो 100% हो जाएगा, तो दिस इज अ श्योर इवेंट, द प्रोबेबिलिटी विल बी 1।